टेस्ट कैसा था आप लोगों का? अच्छा था। ठीक है। चलो, अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डिमांड का। डिमांड भूल तो नहीं गए? अभी तक हमने पढ़ा डिमांड का मतलब, हमने पढ़े डिमांड के फैक्टर्स, हमने डिमांड का लॉ पढ़ा, लॉ ऑफ डिमांड। उसके बाद हमने उसके एक्सेप्शंस को भी पढ़ा। ठीक है, कौन कौन से एक्सेप्शंस होते हैं लॉ ऑफ डिमांड के? यस। हम्म। स्पेकुलेशन और कंज्यूमर इल्यूजन्स। ठीक है, बाकी किसी को याद नहीं है? ठीक है। अब उसके बाद देखो, ये फैक्टर्स और उसके एक्सेप्शंस याद होना जरूरी है, क्योंकि अब जो डिस्कशन होगा वो सारे इस फैक्टर्स के अकॉर्डिंग ही होगा। मैंने आपको क्या बोला कि डिमांड में चेंज कौन कौन से फैक्टर्स की वजह से आता है, बरोबर? क्या प्राइस की वजह से चेंज आता है डिमांड में? आता है। क्या इनकम की वजह से चेंज आता है? आता है। क्या पॉपुलेशन की वजह से चेंज आता है? आता है। मैंने बोला कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की वजह से आता है क्या चेंज? ओके। क्या सब्स्टिट्यूट गुड की वजह से चेंज आता है? ओके। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस का चेंज आता है? आता है। ओके, गुड। उसके बाद और कौन सा फैक्टर है जो यहाँ पे रह गया? रिसोर्सेस। इन सारे फैक्टर्स की वजह से मेरी डिमांड में चेंज आता है। अब देखो, अगर प्राइस की वजह से मेरे डिमांड में चेंज आता है तो उसको हम बोलते हैं वेरिएशन इन डिमांड। क्या बोलते हैं? वेरिएशन इन डिमांड। अगर बाकी फैक्टर्स की वजह से मेरी डिमांड में चेंज आता है तो उसको हम बोलते हैं चेंज इन डिमांड। क्या बोलते हैं? चेंज इन डिमांड। देखो, इसको क्या बोलते हैं? चेंज इन डिमांड। आगे का कंसेप्ट ही मैं आपको समझा रही हूँ। इसको क्या बोलते हैं? चेंज इन डिमांड। बताओ, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? जहां तक किसी को कोई दिक्कत? पक्का? ठीक है। मतलब के डिमांड में प्राइस की वजह से जो चेंज आया, मतलब कि मैं आपको क्या बोल रही हूँ, कोई चीज महंगी हुई तो बताओ डिमांड बढ़ेगी कि कम होगी? कम होगी। और कोई चीज सस्ती हुई तो डिमांड बढ़ेगी कि कम होगी? बढ़ेगी। तो ये जो डिमांड मेरी कम ज्यादा हो रही है इसको बोलते हैं वेरिएशन इन डिमांड। अब यहाँ पे एक और पॉइंट था, गवर्नमेंट पॉलिसीज, याद है क्या? गवर्नमेंट पॉलिसीज भी एक पॉइंट था। अब मैंने आपको बोला आपकी इनकम बढ़ी तो बताओ डिमांड बढ़ेगी कि कम होगी? बढ़ेगी, क्योंकि आपकी इनकम बढ़ गई, तुम ज्यादा खर्चा करोगे। किसी चीज पे टैक्स बढ़ गया तो अब डिमांड बढ़ेगी कि कम होगी? कम होगी। अब ये जो डिमांड में चेंज आ रहा है, ये किस वजह से चेंज आ रहा है? अदर फैक्टर्स की वजह से। मतलब प्राइस की बात नहीं करी मैंने, इन अदर फैक्टर्स की बात करी। तो इसको बोलते हैं चेंज इन डिमांड। समझ आया? मतलब इस हाथ में जो चेंज हो रहा है उसको बोलते हैं वेरिएशन, अगर प्राइस की वजह से चेंज है तो। अगर अदर फैक्टर्स की वजह से चेंज है तो उसको बोलते हैं चेंज इन डिमांड। आप लोग नए हो तीनों? अच्छा, आप अच्छा को पहली बार पढ़ रहे हो आप? तो आपने रिकॉर्डिंग्स मिली हैं आपको? अभी तीनों को ही रिकॉर्डिंग नहीं मिली? आपको मिल गई? रिकॉर्डिंग्स मिल गई? आपको नहीं मिली? आप एक बार बात कर लेना, है ना, नीचे आप बात कर लेना, रिकॉर्डिंग्स ले लेना। और आप वो रिकॉर्डिंग्स जल्द से जल्द देखने की कोशिश करना, है ना? ओके, अभी आप वो रिकॉर्डिंग ना ये वाले चैप्टर की देखना, चैप्टर 2 की रिकॉर्डिंग देखना शुरू करना, 1 की भले बाद में देख लेना, तो आपको क्लास में आगे का समझ आए। चलो, अब उसके बाद, अब इस वेरिएशन में भी ना दो तरीके के पार्ट्स होते हैं। इस वेरिएशन में भी दो तरीके के पार्ट्स होते हैं। क्या पार्ट्स होते हैं इस वेरिएशन में? दो तरीके के। देखो, अगर मेरी डिमांड बढ़ी, मेरी प्राइस हो गई कम, समझो किसी चीज की प्राइस कम हो गई, डिमांड बढ़ेगी कि कम होगी? बढ़ेगी। मतलब मेरी डिमांड बढ़ गई। इसको मैं बोलूंगी कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। ठीक है, चलो आगे का पहले नहीं बताती हूँ, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। अभी तक मैंने आपको क्या बताया? प्राइस की वजह से अगर मेरी डिमांड में चेंज हुआ तो उसको क्या बोलूंगी मैं? वेरिएशन इन डिमांड। चलो अब वेरिएशन को पढ़ते हैं। जब क्वांटिटी डिमांडेड किसी कमोडिटी की बदलती है, किसकी वजह से? प्राइस की वजह से, तो मैं उसको बोलती हूँ वेरिएशन इन
डिमांड। वेरिएशन इन डिमांड में क्या होता है, एक ही डिमांड कर्व पे मूवमेंट होता है। अब मुझे आपको पहले ये समझाना पड़ेगा, रुको। क्या कर्व बनाना बताया था मैंने सबको, है ना? क्या कर्व बनाना सबको आया था? एक बार अपन फिर से कर्व बनाते हैं, ठीक है? ये है मेरा, किसी को समझ नहीं आया तो पूछेंगे, है ना? ये है मेरा y एक्सिस और ये है x एक्सिस। क्या y एक्सिस पे मैं प्राइस रखूंगी और यहाँ पे मैं रखूंगी क्वांटिटी डिमांडेड। इतना क्लियर है सबको, है ना? अब यहाँ पर मैंने क्या करा, समझो, मेरी गुड्स की प्राइस जो थी वो थी 10 रुपए। ठीक है, कितनी? 10 रुपए। अगर कोई चीज 10 रुपए की बिकती है तो उसकी जो क्वांटिटी है, मतलब मार्केट में उसकी सेल होती है 200 यूनिट्स की। क्या इसका कर्व बना सकते हो आप लोग? ये 10 रुपए से कितना, 200 यूनिट यहाँ पर। क्या मैं यहाँ से इसका कर्व बना सकती हूँ? क्या ये मेरा कर्व बन गया? बन गया। अब मैंने आपको बोला कि मेरी सेम जो प्राइस है अब 10 की जगह हो गई 20 रुपए। बताओ अब ज्यादा यूनिट बिकेगी कि कम यूनिट बिकेगी? कम यूनिट बिकेगी। तो समझो अब बिक रही है 100 यूनिट। ठीक है, अब इसका कर्व बनाती हूँ। क्या इसका कर्व यहाँ पे आ रहा है? यहाँ, ये पॉइंट नंबर ए, ये पॉइंट नंबर बी। अब समझ आया? क्या ये कर्व यहाँ पर आ रहा है? पहले यहाँ पर था। एक बात बताओ, ए की लाइन में ये पॉइंट ऊपर या नीचे जा रहा है? ठीक है, एक और एग्जांपल लेती हूँ। अब प्राइस 10 रुपए की जगह 5 रुपए हो गई। बताओ मेरी डिमांड बढ़ेगी कि कम होगी? बढ़ेगी। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर डिमांड बढ़ेगी तो यहाँ पे ये 5 और यहाँ पे थोड़ा सा दूर हो गया मेरा 300 यूनिट्स। ठीक है, तो क्या ये मेरा कर्व ऐसा बन गया इधर, है ना? आप देखो, प्राइस में चेंज की वजह से क्या मेरी क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आ रहा है? आ रहा है। लेकिन एक और चीज आप नोटिस करो, जो मेरी एक लाइन है, क्या उसी में ऊपर नीचे हो रहा है? पहले ए पॉइंट था और बी पॉइंट कहाँ गया? ऊपर। बताओ, बी पॉइंट ऊपर गया, है ना? अब जब मैंने दूसरा बनाया तो ये दूसरा पॉइंट कहाँ आ गया? नीचे आ गया। मतलब ये एक ही डिमांड कर्व पे ऊपर नीचे हो रहे हैं। इसको यहाँ तक समझ में नहीं आया? बहुत डिफिकल्ट कंसेप्ट नहीं लगना चाहिए, इसलिए मैं फिर से पूछ रही हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, समझ आया? मतलब मेरे डिमांड कर्व में प्राइस के बदलने से जो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड बदल रही है, तो जो मेरा ए पॉइंट है, एक ही लाइन में, एक ही डंडी में, या तो ऊपर जा रहा है या तो नीचे आ रहा है। ठीक है, इसको मैं बोलती हूँ मूवमेंट इन डिमांड। मतलब मेरे एक ही डिमांड कर्व पे क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है। इसको अपन ऐसा समझे कि ये जो, समझो ये जो लाइन है ना, ये नाहाटा एकेडमी की बिल्डिंग है और ये आप लोगों की क्लास है। एक बात बताओ, अगर आपकी क्लास फर्स्ट फ्लोर पे लगेगी तो आप फर्स्ट फ्लोर पे उतर के जाओगे कि बिल्डिंग ही उल्टी हो जाएगी? कि आप फर्स्ट फ्लोर पे गिर जाओ? बताओ क्या होगा? आपको उतर के जाना पड़ेगा। और अगर आपकी क्लास ऊपर लग रही है तो आपको ही चढ़ के ऊपर आना पड़ेगा, बिल्डिंग थोड़ी ऊपर नीचे होगी। मतलब ये जो मेरा डिमांड कर्व की लाइन है, ये ऊपर नीचे नहीं होगी, इस पे ये पॉइंट्स ऊपर नीचे होंगे। समझ में आया? ठीक है, इतना पक्का समझ में आया ना? किसी को डाउट हो तो पूछना। मतलब सेम ही लाइन पे जब ऊपर और नीचे हो रहे हैं तो इसको बोलते हैं मूवमेंट इन डिमांड कर्व। समझ आया? अब यहाँ पर एक बात बताओ, अगर ए से बी तक मेरे को ऊपर जाना पड़ा तो बताओ यहाँ पर मेरी डिमांड बढ़ रही है कि कम हो रही है? ए से मुझे बी पे, मतलब मैं ऊपर की, और अगर मेरा पॉइंट ऊपर की ओर जा रहा है तो बताओ मेरी डिमांड बढ़ रही है कि कम हो रही है? कम कैसे हो रही है? कौन मुझे बताएगा? कैसे पता चला कम हो रही है? प्राइस बढ़ रही है तो क्या मेरी यूनिट 200 से 100 हो गई? तो ये जब मेरी डिमांड कम होती है तो इसको मैं क्या बोलती हूँ? जब मेरी डिमांड कम होती है तो इसको मैं क्या बोलती हूँ? कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब पता है? कॉन्ट्रैक्शन का मतलब सिकुड़ जाना। पहले 200 यूनिट बिक रही थी, अब सिर्फ 100 ही यूनिट बिक रही है। इसको क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। यहाँ पर किसी को कुछ डाउट है क्या? किसी को कुछ डाउट नहीं?
अब अगर समझो ये बी पॉइंट ऊपर नहीं, ये बी पॉइंट आया नीचे, मतलब अब मुझे ए से बी की तरफ नीचे की ओर आना पड़ रहा है, तो बताओ मेरी डिमांड बढ़ रही है कि कम हो रही है? क्या यहाँ से मुझे पता चल रहा है पहले ए पॉइंट पे कितना बिक रहा था 200, अब इस बी पॉइंट पे कितना बिक रहा है 300, तो इसको मैं बोलूंगी एक्सपांशन इन डिमांड। क्या बोलूंगी? एक्सपांशन इन डिमांड। एक्सपांशन का मतलब होता है फैल जाना। 200 बिक रही थी, अब और ज्यादा बिक रही है, इसको क्या बोलेंगे? एक्सपांशन। 200 बिक रही थी, अब 100 ही बिक रही है, इसको क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्शन। अब यहाँ पे जो नॉर्मल डाउट होता है, किसी किसी को लगता है कि ए से बी की तरफ जा रहा है मतलब ऊपर की ओर जा रहा है मतलब डिमांड बढ़ेगी, इसको ऐसे नहीं देखना है। हमको ये देखना है कि भाई अगर ए से बी की ओर जा रहे हैं मतलब प्राइस बढ़ रही है, प्राइस बढ़ रही है तो मेरी डिमांड कम हो रही है। 200 से कितनी हो गई? 100, तो इसको बोलूंगी। अगर 200 से 100 हो गई तो क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्शन। अगर 200 से 300 हो गई तो क्या बोलेंगे? एक्सपांशन। अब एक बार इसको दोबारा से मैं रिवाइज करवा रही हूँ। डिमांड में चेंज होता है और अलग अलग फैक्टर्स की वजह से चेंज होता है। कोई चीज महंगी मिलेगी तो मैं कम खरीदूंगी, कोई चीज सस्ती मिलेगी तो मैं ज्यादा खरीदूंगी। किसी चीज पे टैक्स ज्यादा लगेगा तो मैं कम खरीदूंगी, टैक्स कम हो जाएगा तो ज्यादा खरीदूंगी। मेरी इनकम बढ़ जाएगी तो मैं ज्यादा खर्चा करूंगी, ज्यादा खरीदूंगी। इनकम कम होगी तो कम खरीदूंगी। इन सारे फैक्टर्स की वजह से क्या मेरे डिमांड में चेंज आ रहा है? तो मैंने बोला सारे फैक्टर को साइड रखो, सिर्फ प्राइस के बारे में सोचो। कोई चीज महंगी हो गई और तुम कम खरीद रहे हो, कोई चीज सस्ती हो गई तुम ज्यादा खरीद रहे हो। ये जो चेंज आ रहा है इसको क्या बोलते हैं? वेरिएशन इन डिमांड। सुनो मेरी बात फिर से। डिमांड में प्राइस की वजह से जो चेंज आया उसको क्या बोलेंगे? वेरिएशन इन डिमांड। वेरिएशन इन डिमांड के अंदर क्या होता है? सेम डिमांड कर्व पे क्या होता है? मूवमेंट होता है। क्या होता है? मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब या तो ऊपर जाते हैं या तो नीचे आते हैं। अब ये मूवमेंट भी दो तरीके के होते हैं, या तो एक्सपांशन होता है या तो फिर कॉन्ट्रैक्शन होता है। बताओ, अगर एक्सपांशन होगा तो माल ज्यादा बिकेगा कि कम? ज्यादा। और अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो माल कम बिकेगा कि ज्यादा? कम बिकेगा। अच्छा, अगर एक्सपांशन हो रहा है तो कर्व ऊपर की तरफ जाएगा कि नीचे की तरफ आए? नीचे की तरफ। और अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो कर्व ऊपर की तरफ जाएगा कि नीचे की तरफ? ऊपर की तरफ। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा सोचना है हमको, ठीक है? एक्सपांशन मतलब ज्यादा माल बिक रहा है, मतलब कर्व नीचे की तरफ आ रहा है। समझ लेना। नीचे की तरफ। आप पता है क्या, ऊपर नीचे को यहाँ पे प्राइस समझो। तुम्हारे दिमाग में अगर कंफ्यूजन आ रहा है तो मैं इसको कैसे याद रखती हूँ मैं बताती हूँ। मैंने इन पॉइंट्स को प्राइस समझती हूँ। बताओ, प्राइस नीचे आएगी तो डिमांड में एक्सपांशन होगा कि कॉन्ट्रैक्शन? एक्सपांशन। मतलब कर्व नीचे आएगा तो एक्सपांशन। प्राइस ऊपर जाएगी तो बताओ ज्यादा खरीदोगे कि कम? कम खरीदेंगे, और उसको बोलेंगे हम कॉन्ट्रैक्शन। बताओ, यहाँ पर कोई दिक्कत? नहीं। अब इसके बाद बहुत इजी। मैंने बोला प्राइस के, अच्छा देखो इकोनॉमिक्स में ये पी एक्स का मतलब होता है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है? लेकिन हम जो हमारी इनकम होती है, बेसिकली पॉपुलेशन को हम वाई से डिनोट करते हैं, और इनकम को हम डिनोट सॉरी इनकम को डिनोट करते हैं वाई से। आई से इसलिए डिनोट नहीं करते हैं क्योंकि आई स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट इकोनॉमिक्स में, ठीक है? इसीलिए हम किससे डिनोट करते हैं इनकम को? वाई से। मैंने आपको ये क्यों बताया? क्योंकि मैंने यहाँ पे शॉर्ट में सारे फैक्टर्स ही लिख के रखे हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो प्राइस ऑफ वाई मतलब कॉम्प्लीमेंट्री गुड, सब्सटीट्यूट गुड, इनकम हो गई, पॉपुलेशन हो गई, अदर फैक्टर्स हो गए। समझ आया? अगर आपको ये नहीं भी समझ आ रहा है तो इसको हटाओ। आपको सिर्फ ये समझना है प्राइस की वजह से अगर चेंज आया तो उसको क्या बोलते हैं? वेरिएशन एंड डिमांड। वेरिएशन के अंदर होता है मूवमेंट सेम डिमांड कर्व पे, मतलब सेम लाइन पे ऊपर या नीचे का मूवमेंट होता है। एक्सपांशन का मतलब ज्यादा बिक रहा है कि कम? ज्यादा। इसका कर्व ऊपर जाता है कि नीचे? नीचे। और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब कम की ज्यादा? कम। और इसका कर्व ऊपर जाता है कि नीचे? ऊपर। बस इतना याद कर लिया? नहीं यहाँ पर। अब उसके बाद प्राइस को हटाओ, अदर फैक्टर्स को पकड़ते हैं। अदर फैक्टर्स की वजह से भी मेरे डिमांड में कम ज्यादा हो सकता है ना? हो सकता है पॉपुलेशन ज्यादा है तो डिमांड बढ़ेगी, हो सकता है इनकम ज्यादा है तो ज्यादा खरीदूंगी, हो सकता है टैक्स ज्यादा लग रहा है तो मैं कम खरीदूंगी। प्राइस को छोड़ के अदर फैक्टर्स की वजह से अगर मेरे डिमांड में ऊपर नीचे कुछ होता है तो उसको मैं बोलती हूँ चेंज इन डिमांड। क्या बोलती हूँ मैं? चेंज इन डिमांड। अब इसको भी अपन कर्व से ही समझेंगे, ठीक है?
देखो इसका फिर हम बनाते हैं कर्व। कर्व में हमेशा हम प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड ही रखते हैं। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, इसको भी ध्यान से समझना, ये ज्यादा इजी है। ये प्राइस है और ये मेरा क्वांटिटी डिमांडेड है। समझो एक कार है, या फिर कार नहीं, किसका एग्जाम्पल लूं मैं, किसका एग्जाम्पल लें अपन जिसका अमाउंट थोड़ा सा बड़ा है। एक्टिवा का एग्जाम्पल लेते हैं, चलो ठीक है। समझो 90,000 की एक्टिवा मिल रही है, ठीक है। अगर 90,000 की एक्टिवा मिल रही है तो कम से कम हमारी 500 एक्टिवा जो है वो बिक जाती है। क्या इसका कर्व बना सकते हो आप? क्या ये हमारा कर्व बन गया, एक तरीके का ग्राफ? बताओ, यहाँ तक किसी को दिक्कत आई कि मैंने क्या करा? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत आई? अब मैंने आपको बोला कि बात यह है कि अब एक्टिवा की प्राइस में कुछ चेंज नहीं हुआ, पर एक्टिवा पे अब टैक्स ज्यादा लग रहा है। बताओ एक्टिवा पे टैक्स ज्यादा लग रहा है तो अब एक्टिवा ज्यादा बिकेगी कि कम? कम। अब 500 ही बिकेगी कि उससे कम बिकेगी? कम बिकेगी, ठीक है। तो मैंने बोला अब समझो एक्टिवा बिक रही है 300 यूनिट, ठीक है। क्या अब इसका कर्व आप बना सकते हो? अब देखो, एक बात बताओ, क्या मेरी एक्टिवा की प्राइस बदली है क्या? नहीं, प्राइस अभी भी 90,000 ही है, लेकिन अब इस पे टैक्स बढ़ गया। लेकिन यहाँ तो मैं प्राइस लिखती हूँ, तो मेरी प्राइस तो सेम टू सेम है। तो बताओ अब इसका कर्व कैसा बनेगा? क्या यहाँ पे ही मेरा बन जाएगा क्योंकि मेरी प्राइस सेम है? या फिर दूसरा फैक्टर का एग्जांपल लूं कि 90,000 की एक्टिवा थी, 500 यूनिट बिक रही थी। अब लोगों की सैलरी कम हो गई, अब लोगों की सैलरी कम हो गई, मार्केट में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत फैल गया, बेरोजगारी ज्यादा आ गई। बताओ अब ज्यादा लोग एक्टिवा खरीद पाएंगे क्या? नहीं, कम लोग खरीदेंगे। अब बताओ प्राइस तो मेरी सेम टू सेम है, कल भी 90,000 की बिक्री थी, आज भी 90,000 की है, पर आज लोग बेरोजगार बहुत ज्यादा हो गए। तो अब यहाँ पर ये आ गया मेरा दूसरा कर। क्या ये सबको ठीक लगा? है ना? इसको मैंने फिर से बोल दिया मेरा पॉइंट ए, और इसको मैंने बोल दिया पॉइंट बी। बताओ अब यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है कि शिफ्ट हो रहा है? अब यहाँ मूवमेंट मतलब एक ही लाइन पे ऊपर नीचे, या तो लाइन ही साइड हो गई, तो क्या ये शिफ्ट हो गया? शिफ्ट हो गया। मैंने आपको बोला ये लेफ्ट की तरफ गया, क्या ये ए से बी लेफ्ट की तरफ गया? अगर लेफ्ट की तरफ गया तो बताओ इसकी डिमांड बढ़ गई है कि कम हुई है? कम हुई है। अब समझो सरकार ने नए नए प्लान लेके आए, सरकार ने लोगों को नौकरियां देना शुरू करी, अब ज्यादा लोगों को नौकरियां मिल गई, मतलब लोगों की इनकम बढ़ गई। अभी भी वो एक्टिवा 90,000 की है, पर अब सब लोगों को नौकरी मिल गई। बताओ अब क्या ज्यादा लोग एक्टिवा खरीदना पसंद करेंगे? पसंद करेंगे। अब मेरी एक्टिवा समझो 700 यूनिट बिक रही है। बताओ अब यहाँ पे मेरी क्या डिमांड बढ़ गई? बढ़ गई, लेकिन क्या प्राइस की वजह से बढ़ी है क्या? प्राइस तो मेरी सेम ही थी, कल भी आज भी और परसों भी, ये तो सेम टू सेम है, लेकिन अब लोगों की इनकम बढ़ गई। तो अब मेरे को एक चीज बताओ, क्या यहाँ पे आप डिमांड कर्व बना सकते हो? देखो ये मेरी प्राइस है, क्या प्राइस मेरी सेम टू सेम है? हाँ। और ये बन गया मेरा कर्व। क्या ये मेरा कर्व बन गया? बन गया। अब मेरा बी पॉइंट जो है वो कौन सी तरफ आ रहा है? राइट की तरफ आ रहा है। अगर मेरा शिफ्ट, जो मेरा कर्व है वो राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो बताओ डिमांड बढ़ रही है कि कम हो रही है? बढ़ रही है। डिमांड बढ़ गई तो मैं उसको बोलूंगी इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड घट गई तो उसको बोलूंगी डिक्रीज इन डिमांड। अब फिर से डिमांड में अदर फैक्टर्स की वजह से चेंज आया, ठीक है, मतलब पॉपुलेशन, टैक्स, इनकम। अभी भी मेरी एक्टिवा सेम टू सेम 90,000 की ही है, हमेशा से 90,000 की ही बिक रही है मेरी एक्टिवा। अब यहाँ पर क्या हुआ, अब आप लोग मुझे बताना, डिमांड में अदर फैक्टर्स की वजह से चेंज होता है तो उसको क्या बोलते हैं? चेंज इन वेरिएशन की चेंज, चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड में मूवमेंट होता है कि शिफ्ट होता है? शिफ्ट होता है। अगर मेरा डिमांड कर्व राइट की तरफ शिफ्ट हुआ तो बताओ इंक्रीज डिमांड है कि डिक्रीज? और अगर लेफ्ट की तरफ हुआ तो डिक्रीज। समझ आया? ये वाला पहले वाले से इजी लगा, है ना? चलो एक बार इसको दोबारा पूरा रिवाइज करवा रही हूँ, फिर मैं आपसे पूछूंगी। डिमांड,
डिमांड में चेंज होता है फैक्टर्स की वजह से। फैक्टर को मैंने दो भागों में बांट लिया, एक बोल दिया प्राइस, एक बोल दिया अदर फैक्टर। अभी प्राइस की वजह से जो डिमांड में चेंज आया उसको मैं बोलूंगी वेरिएशन इन डिमांड। जब भी वेरिएशन इन डिमांड होता है इसका मतलब सेम डंडी पे क्या होता है, मूवमेंट होता है। ठीक है, ये मूवमेंट होता है दो तरीके का, या तो एक्सपांशन या तो फिर कॉन्ट्रैक्शन। अगर बी पॉइंट मतलब ए से बी पॉइंट नीचे आ रहा है तो इसको मैं बोलूंगी एक्सपांशन, मतलब ज्यादा माल बिक रहा है। अगर बी पॉइंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसके मैं बोलूंगी कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपांशन का मतलब ज्यादा बिक रहा है, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब कम बिक रहा है। उसके बाद अदर फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स की वजह से जो डिमांड में चेंज आता है उसको बोलते हैं चेंज इन डिमांड। सिंपल, चेंज इन डिमांड में मेरा डिमांड कब शिफ्ट होता है, या तो राइट की तरफ जाता है या तो लेफ्ट की तरफ आता है। अगर राइट की तरफ गया, ए से बी राइट की तरफ गया तो उसको बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड, और अगर लेफ्ट की तरफ गया तो डिक्रीज इन डिमांड। बताओ कोई दिक्कत? एकदम अच्छे से समझ आया ये वाला? ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ना? एक बार क्या आप लोग इसको नोट कर लोगे? एक बार आप प्लीज इसको नोट कर लो। नीचे हम लोग कर्व भी, आपको कर्व भी बनाना है ना? लिख लिया आप लोगों ने? कर्व बना लिया? ये कर्व बना लिया आप लोगों ने? ठीक है। अभी आपका ब्रेक है क्या, कि कोई और लेक्चर है अभी? ब्रेक है, मैं ब्रेक ले लूं? अच्छा चलो ठीक है, अभी आप ब्रेक ले लो। कल हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो कल पिछला पूरा रिवाइज कर गया ना, बहुत इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं अपन कल। ठीक है, हाँ अगर किसी को ब्रेक पे जाना है तो जा सकते हैं। अभी आपका ब्रेक ही है ना पक्का? आई एम नॉट श्योर, रुको भाई मैं चेक करूं। तुम तो ऐसे भी बोल सकते हो। अबे मेरा लेक्चर 3 बजे तक है ना, मैं क्यों जाऊंगी? आ, ब्रेक चाहिए क्या आप लोगों को? ब्रेक सही में चाहिए क्या, कि देयर इज नो नीड ऑफ ब्रेक? चलो ठीक है, आप लोग ब्रेक ले लो, कोई बात नहीं। वैसे भी जो कंसेप्ट है वो कल पूरा स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है मुझे। ठीक है,